Hello, my shining stars. Welcome to the galaxy of electrical engineering. So, in today's video, we are going to discuss about the basic electrical quantities and its units. So, let's begin the video. तो हम आज इस वीडियो में 4 डिफरेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ ही हम उनके यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे. सो जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी वोल्टेज. देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे करंट एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू थ्रू वन एग्जाम्पल. ठीक है, सो हियर आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ न्यूट्रल बॉडी. ये एक चार्जलेस बॉडी है, इट्स अ न्यूट्रल बॉडी. ठीक है, चार्जलेस, नो चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज, चार्जलेस बॉडी. ठीक है, सो क्या कोई चार्जलेस बॉडी किसी दूसरे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपल कर सकती है? नो, बिकॉज उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, उसमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपल कर सके, बिकॉज इट्स ए टोटली चार्जलेस बॉडी. बट अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँ कि कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी या फिर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो क्या ये चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपल कर सकेंगी? हाँ, बिल्कुल सही है. सो पॉजिटिव चार्ज बॉडी दूसरे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को रिपेल करेंगी और कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेंगी. क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी. ठीक है, सो हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट और रिपल एनी अदर चार्ज बॉडी. सिमिलरली अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज बॉडी को कंसिडर करूँ, सो क्या ये नेगेटिव चार्ज बॉडी दूसरे नेगेटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपल करेंगी? सो यस, it is going to repel because same charges क्या करेंगे? same charges repel करेंगे और opposite charges attract करेंगे. so if we have here negative charge तो ये repel करेंगी. ठीक है, so it is going to repel. और अगर कोई positive charge body है, so it is going to attract. so it is going to attract. so electric potential क्या होता है? the ability of charge body to do work. so ये work कौन सा कर रहा है? work is either repel कर रहा है या फिर attract कर रहा है. so the charge body has the capacity to do work by moving another charge. so in short मैं यहाँ electric potential आपको define करूँगी कि electric potential क्या होता है. it is the ability या फिर it is the capacity of a charge body to do electric work is called as electric potential. so here I am going to write electric potential V. हम V से डिनोट करेंगे is equals to work done by charge. so work done को हम W से डिनोट करेंगे और चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे. ठीक है, सो W का यूनिट क्या होता है? वर्क डन का यूनिट क्या होता है? इट्स नथिंग बट जाउल्स. ठीक है, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट जाउल्स पर कूलम्स. जाउल्स पर कूलम्स which is nothing but volt only, volt. so SI unit of electric potential is volt. सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आइडिया आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट इज वोल्टेज. सो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज नथिंग बट इट्स अ इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली, या फिर आप इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कह सकते हो. सो वोल्टेज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फोर्स विच कॉजेज द करंट टू फ्लो. सो ये करंट फ्लो होने में हेल्प करता है, तो इस फोर्स को हम वोल्टेज कहेंगे. ठीक है, सो वोल्टेज दिस इज गोइंग टू बी V. इट्स अ पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, या फिर हम बैटरी से भी डिनोट करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस.
सो जब भी कोई कंडक्टर होगा और उस कंडक्टर के अक्रॉस में हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी द क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वहाँ एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो जाएगा और उस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में वो मूव करना चालू करेंगे एंड दैट इज नथिंग बट करंट ओनली। सो वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्टेज का यूनिट इज नथिंग बट वोल्ट्स। सो वोल्टेज का यूनिट क्या है, इट्स नथिंग बट वोल्ट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज करंट। सो करंट क्या कहता है, करंट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज। सो करंट हम दो टर्म्स से स्पेसिफाई करेंगे। जो पहला टर्म है दैट इज नथिंग बट चार्ज। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म इज चार्ज एंड सेकेंड टर्म इज टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज इनसाइड द सब्सटेंस या फिर इनसाइड द कंडक्टर। आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं इन शॉर्ट आपको करंट का डेफिनेशन दूं तो करंट इज नथिंग बट इट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर। उसी इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर को आप इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं विद इन द सब्सटेंस। सो ये जो करंट है, करंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो हियर आई एम गोइंग टू कंसिडर वन कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, सो हम एक कॉपर स्ट्रिप को यहाँ कंसिडर करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉपर स्ट्रिप। सो कॉपर इज अ कंडक्टर। ठीक है, सो कोई भी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, बट जब तक इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हो जाता, ये इंटरनल रैंडम मोशन में मूव करते हैं। ठीक है, सो इंटरनली इनका रैंडम मोशन में मूवमेंट होता है। कोई भी मोशन में ये मूव करते हैं जब तक इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, सो जैसे ही इसमें वोल्टेज अप्लाई किया जाता है या फिर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। सो दिस इज विदाउट एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। विदाउट वोल्टेज इनका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रैंडम है, बट अगर मैं यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर दूँ, ठीक है, सो व्हेन आई अप्लाई हियर वोल्टेज, इनका जो मोशन होता है दे विल स्टार्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ मैं वोल्टेज अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, सो इट्स अ बैटरी। सो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। सो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज कैरियर होता है, इनका चार्ज क्या होता है, इट्स अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज है मतलब जब कभी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है सो इनका डायरेक्शन टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हो जाता है। ठीक है, सो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मूव करता है एंड ये जो मूवमेंट होता है इट्स अ डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नथिंग बट करंट ओनली। सो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि द डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज करंट। और करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का एसआई यूनिट इज गोइंग टू बी एम्पियर। ठीक है, सो यूनिट क्या है, यूनिट इज नथिंग बट एम्पियर। और करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q बाय T. So per time is equals to coulombs per second. So this is also one unit for current, but coulombs per second को ही हम एम्पियर कहते हैं। ठीक है, now next one is potential difference. So potential difference क्या होता है, the difference in the potential of two charged body.
सो हियर इफ आई कंसिडर टू चार्ज्ड बॉडी, यहाँ हमारे पास दो चार्ज बॉडी है. दिस इज गोइंग टू बी प्लस 10 volts and this is going to be plus 5 volts. This is body number A and this is body B. ठीक है. सो इसका पोटेंशियल कितना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्लस 10 वोल्ट और B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्लस 5 वोल्ट. सो इन दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस इन द पोटेंशियल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस ओनली. बट अगर मैं इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूँ तो क्या होने वाला है? देयर विल बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम बॉडी बी से लेके बॉडी ए तक. सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल के टूवर्ड्स में ये मूव हो जाएंगे. ठीक है. सो अगर इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ये मूव कब तक करेंगे? जब तक इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाता. अगर इन दोनों में इक्वल पोटेंशियल हो गया तो करंट का मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है. सो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे दैट विल स्टॉप और इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. सो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी वोल्ट ओनली. ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस हम दो बॉडी के बीच में देखते हैं. सो अगर दो बॉडी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है और ये कनेक्टेड है किसी कंडक्टर से, किसी वायर से, सो देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बॉडी. बट अगर इन दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर कोई बॉडी में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे. सो आई होप आपको ये बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स समझ में आए होंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक यू.